जम्मू कश्मीर की बात करें तो आखिरकार कब तक यूं चलेगा कि कोई भी सरकारी काम करवाना हो, कोई भी काम करवाना हो तो आपको उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। बात की जाए, अब सरकारी दफ्तरों में काम होगा, वहां से अपनी अगर फाइल भी निकलवानी होगी या किसी एप्लीकेशन के ऊपर साइन करवाने होंगे तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए भी क्या पैसे देने पड़ेंगे। 1000, 500 या 2000 रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। आखिरकार कब तक? सरकार की तरफ से तो ये मुहिम चलाई गई थी कि ये अभियान चलाया गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, जहां पे बिल्कुल भी रिश्वत का निजाम नहीं चलेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा। लेकिन रात की बात करें, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से फिर एक और रिश्वतखोर को बेनकाब कर दिया गया है। ये कुपवाड़ा से एक पटवारी को जिस तरह से कुछ दिन पहले आपको बताते चले राजौरी की खबर भी सुनाई थी, और भी एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जो चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, वो खबरें आप तक पहुंचाई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त किस तरह से काम किया जा रहा है। और ये जो रिश्वतखोर है, जो ऊपर से जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के वहां से आ रही कि वो अपने मुलाजिम को लेकर सख्त है। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें क्या रही है। जिस तरह से देर रात खबर आई थी कि पटवारी जो है वहां पे एक शख्स काम कर रहा था, कहीं पे वो दुकानें बना रहा था, उसके चलते रेवेन्यू का जो पटवारी है अपने कुछ लोगों को लेके कुछ वहां पे उस कंस्ट्रक्शन की साइट पर पहुंचता है और वहां पे उसका सारा सामान जो है वो जब्त कर लेता है। और वो शख्स जो है एंटी करप्शन को शिकायत करता है कि इस तरह से पटवारी यहाँ पे आया था, वो मुझे दिक्कत कर रहा, मैं उस जगह पे काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो जगह जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा कि मेरे पास तो सब चीजें ठीक है। इसके बाद सामान सारा जब्त कर लेता है। इसके बाद पटवारी जो है वो उस शख्स से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। ये कोई और नहीं, ये एक पटवारी जिसे लाखों में तनख्वाह लेता है, यूं कह ले 50,000, 60,000, 70,000 रुपए का तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उस शख्स से 50,000 रुपए की डिमांड करता है कि आप मुझे 50,000 रुपए दीजिए, जो आपका सामान जो मैंने जब्त किया है वो सामान जो है आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन जब उसको ये बताया गया, उसके बाद उस एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करता है वो पर्सन। कमेटी तश्कील दी गई है कि अब जो है इस शख्स को, पटवारी को जो है ट्रैप करना होगा। इसके बाद 50,000 से लेकर बाद जो है फाइनली 30,000 रुपए मुक्ति कि आप 50,000 छोड़िए। इस पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि 50,000 छोड़िएगा, आप 30,000 रुपए बाद ओके रफा दफा कीजिएगा। पटवारी जो लाखों में पैसे कमाता है और उसका साफ तौर पर पहले दुकानदार से यही कहना है कि जो जब्त किया हुआ सामान मैं वापस दे दूंगा, उसके लिए आप 50,000 दीजिएगा। और जब वो दुकानदार नहीं माना और उसके बाद उसने बोला चलिए छोड़ेगा, 30,000 में बात खत्म करते हैं, 30,000 की मांग। वहां पे आपको दुकानें जो बनानी है, मकान बनाना है, जो भी बनाना है बना लीजिए, लेकिन आप मुझे इसके बदले जो है 30,000 रुपए दे दीजिए। ये पटवारी का कहना है। ये इस तरह हालात जो है जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं रेवेन्यू के अंदर। ये तो कुपवाड़ा की बात है, इसके अलावा और भी कई लोग हैं। ये शख्स काफी तेज था कि इसके पास करप्शन ब्यूरो का नंबर था और इतनी जानकारी रखता था कि किस तरह से इस लोगों को पकड़ा जाए। कई सारे सवाल जो यहाँ पे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें ये नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्हें नहीं पता कि इंतजामिया का, जिन्हें नहीं पता कि इसको कोई पूछने वाला भी है, वो लोग इस तरह के ऑफिसरों के जाल में फंस जाते हैं। उनके लिए बड़ी मुश्किल जो है वो निकल के सामने आती है। लेकिन इस पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कमेटी तश्कील दी गई है, ना ही उसे 50,000 मिला। जब 30,000 की बात हुई, उसके साथ ही जो उस शख्स को पकड़ लिया गया है और वो जो कार्रवाई जो है इसके आगे जारी है। FIR जो है वो लग चुकी है। लेकिन कहने का भाव ये है कि सवाल ये है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों के ऊपर भी पूछताछ करने वाला कोई होना चाहिए। अगर आपके पास भी इस तरह के साथ कोई पटवारी मिलता है, आज डिजिटल दौर है, आप लोग भी नॉलेज रखिएगा। सब चीजें जो है ऑनलाइन है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि गरीब जम्मू कश्मीर में 900 ऐसी सर्विसेज है, 900 ऐसे खिदमात है जो ऑनलाइन मौजूद है। लेकिन थोड़ा ज़रूरत है आगे निकलने की, बाहर निकलने की, समझने की। और इस तरह से आपसे भी कोई पटवारी मांग करता है किसी काम को लेकर, रिश्वत के नाम पे वो ले रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर जो है शिकायत कीजिएगा। अब इस शख्स के साथ क्या कुछ होता है
अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी निकलती है तो तब तक आपके आगे रखेंगे कि इस पटवारी के साथ क्या कुछ आगे किया जाएगा। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई पटवारी आपसे रिश्वतखोर मांगता है या आपको इस तरह से कहता है 50,000 या 30,000 या रिश्वत तो रिश्वत है, चाहे वो 1,000 क्यों ना, चाहे 2,000 क्यों ना हो, तो आप लोग भी कांटेक्ट कीजिएगा और नॉलेज रखिएगा और ऐसे ऑफिसरों को जल्द से जल्द कंप्लेंट करवाइएगा। ऐसे पटवारी के ऊपर शिकंजा जो है अब वो कसा जाएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।